तो नेक्स्ट हमारा लिंकर्स क्या है? नेक्स्ट लिंकर इज स्टार्टिंग योर कन्वर्सेशन। स्टार्टिंग योर कन्वर्सेशन, या आइदर इट कैन बी स्पीच और राइटिंग। हम अपने कन्वर्सेशन को, हम अपने स्पीच को, हम अपने राइटिंग को कैसे स्टार्ट करेंगे? बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लिखना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन स्टार्ट कहां से करें? गाड़ी कहां से स्टार्ट होगा? एक बार गाड़ी स्टार्ट हो गया, उसके बाद फिर चाहे जैसे भगाओ। तो दैट इज द सेम वे इज हियर। जब हम कुछ लिखने बैठते हैं, जब हम कुछ बोलने बैठते हैं, तो दिमाग हमारा क्या होता है? ब्लैंक हो जाता है सडनली, कि बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लिखना तो बहुत कुछ चाहते हैं, स्टार्ट कहां से करें? तो स्टार्ट करने के लिए, in order to start our point, in order to start our conversation, speech or writing, these are the words which can be helpful in order to start our context. Okay, it can be either speaking or writing. ठीक है, तो सबसे पहला हम देखेंगे क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल I would like to thank all my followers. Okay? First of all, सबसे पहले, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ माई फॉलोअर्स। ठीक है, जैसे कि आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, इसलिए मुझे क्या है? हिम्मत मिलता है कि और बनाएं, और उसको ज्यादा से ज्यादा क्या आपके लिए डाल दें, मटेरियल क्या आपको दे दें, सो दैट इन ऑर्डर टू हेल्प योर स्टडीज, इन ऑर्डर टू बेटरमेंट ऑफ योर इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो जो मेरे पास है दैट आई एम ट्राइंग टू शेयर विथ यू। तो यही यहां पे क्या कह रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ माई फॉलोअर्स। तो सबसे पहले मैं अपने फॉलोअर्स को, अपने जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, आई वुड लाइक टू थैंक। ओके, तो रियली आई वुड लाइक टू थैंक यू। ओके, थैंक यू ऑल। एट फर्स्ट, सेकेंड आई विल सी, वी विल सी एट फर्स्ट। एट फर्स्ट we need to start from some of the basic points. तो क्या करें? एट फर्स्ट, सबसे पहले एट फर्स्ट वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम सम ऑफ द बेसिक पॉइंट्स। मतलब समझ लीजिए कि इट्स अ काइंड ऑफ कोई कन्वर्सेशन हो रहा है, कोई डिस्कशन हो रहा है, या फिर आप कुछ राइट ही कर रहे हैं, आप कुछ लिखना चाहते हैं, तो आप क्या है, एक ही बार में सारा कुछ आप नहीं बोल दोगे, तो आप क्या है, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ेंगे। तो उसको स्टार्ट करने के लिए कहां से आपको स्टार्ट करना है? तो जब आप स्टार्ट करेंगे तो उसको कैसे बोलेंगे, कैसे डिस्क्राइब करेंगे? एट फर्स्ट वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम सम ऑफ द बेसिक पॉइंट्स। पहले हम लोग क्या करेंगे? बेसिक पॉइंट्स लेंगे, इनिशियल पॉइंट्स लेंगे, एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसके बाद हम लोग क्या है, मेजर्स पॉइंट लेंगे, मेजर पॉइंट्स लेंगे। ठीक है, तो दैट्स हाउ वी कैन यूज इट। नेक्स्ट, टू बिगिन विथ, to begin with this topic, I would say it's an interesting subject. To begin with this topic, I would say it's an interesting subject. मतलब मैं स्टार्ट करने के साथ में क्या करूं? टू बिगिन विद दिस टॉपिक, इस टॉपिक के साथ स्टार्ट करने में से मैं क्या करना चाहता हूं, मैं क्या बोलना चाहता हूं कि आई वुड से इट्स एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। हो सकता है कि कोई ऐसा सब्जेक्ट, कुछ ऐसा टॉपिक, कुछ ऐसा
आपको पॉइंट्स मिल गया हो जिसके ऊपर कि आपको बोलना है, लिखना है, कुछ डिस्क्राइब करना है, और हो सकता है लाइकली इट कैन रिलेट योर हॉबीज, इट कैन रिलेट योर इंटरेस्ट, जो कि मान लीजिए आपको क्रिकेट के बारे में बोलने के लिए या लिखने के लिए दे दिया गया, तो डेफिनेटली क्या है, इन बहुत लोगों को क्या है स्पार्क करेगा, बहुत लोगों को क्या है क्लिक करेगा कि अरे ये आइडिया तो काफी कॉमन है और ये मुझे काफी पसंद है। तो सो दैट इन दैट सेंस वी कैन से टू बिगिन विद दिस टॉपिक आई वुड से इट्स एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसके ऊपर मैं बहुत सारी बातें बोल सकता हूं, बहुत सारी बातें समझा सकता हूं, डिस्क्राइब कर सकता हूं या फिर लिख सकता हूं, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। नेक्स्ट, in the beginning, in the beginning we need to wait for a major points. Okay, in the beginning we need to wait for a major points। मतलब क्या है, शुरुआत में हमें क्या करना है, शुरुआत में हमें जो है अच्छे पॉइंट्स का वेट करना है। अभी आप डिबेट हो रहा है, अभी कन्वर्सेशन हो रहा है, अभी डिस्कशन हो रहा है, तो आप कोई हल्का पॉइंट लेकर के उसको रिटेलिएट करोगे, उसको रिप्लाई करोगे, तो योर पॉइंट विल बी आल्सो लूज। ठीक है, लेकिन अगर आपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को लेकर के आपने उसको रिप्लाई करना शुरू किया, आपने उसको रिटेलिएट किया, आपने उसको कट किया, तो वो क्या होगा, वो दैट विल बी योर मेजर पॉइंट, दैट विल बी योर मेजर अचीवमेंट। क्योंकि क्या है, ऐसे पॉइंट्स को कट करना, ऐसे पॉइंट को रिटेलिएट करना नॉर्मली लोग नहीं करते। जिस पॉइंट में ज्यादा लॉजिक हो, जिस पॉइंट जो फैक्चुअली सही हो, उसको आप कैसे, हाउ यू विल रिटेलिएट, हाउ यू विल रिप्लाई, हाउ यू विल कट द क्रैक। बट अगर उसको भी आपने अगर कट कर दिया, उसको भी अगर आपने रिटेलिएट कर दिया, तो दैट विल बी योर माइलस्टोन। तो सेम वे इज हियर, इन द बिगिनिंग वी नीड टू वेट फॉर ए मेजर पॉइंट्स। मेजर पॉइंट जब आएगा उसी पे हम लोग रिप्लाई करेंगे। किसी ऐसे वैसे सब्जेक्ट पे, किसी ऐसे वैसे पॉइंट पे हम रिप्लाई नहीं करेंगे, अदरवाइज क्या है, हमारा पॉइंट भी कम हो जाएगा। ओके, तो अब हम नेक्स्ट अपना देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, एंड देन वी विल डिस्कस उसको कैसे बनाए। सो नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, नेक्स्ट वर्ड है आई वुड से। I would say the given topic is awesome. Given topic is awesome. Okay? Hence, we can reply well. ओके, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दिया। आई वुड से द गिवन टॉपिक इज ऑसम, हेंस वी कैन रिप्लाई वेल। मान लीजिए कि जैसा कि पिछला मैंने बताया सेंटेंस, उसी तरह से मान लीजिए हो सकता है आपको कौन सा टॉपिक मिल गया, क्रिकेट मिल गया, या सचिन तेंदुलकर पे बोलने के लिए या लिखने के लिए हो गया, या अमिताभ बच्चन पे बोलने या लिखने के लिए हो गया। तो ये क्या है, ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है, इसके बारे में काफी लोगों को काफी जानकारी है, तो उसमें दे विल feel it easy in order to describe, in order to elaborate in both way, either it would be written or speaking। तो वही बोल रहे क्या, I would say the given topic is awesome, hence we can reply well। मतलब कि जो टॉपिक दिया गया है वो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, इसलिए हम लोग उस पर क्या करेंगे, अच्छे से रिप्लाई करेंगे, अच्छे से जवाब देंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है आई वुड लाइक। I would like to describe this topic with more logical points। Okay, तो I would like to describe, I would like to, okay, I would like to
I would like to describe this topic with more logical points. मतलब मैं क्या है इस टॉपिक को बहुत ही लॉजिकल तरीके से मैं उसको क्या कर सकता हूं, डिस्क्राइब कर सकता हूं, इलेबोरेट कर सकता हूं या फिर एक्सप्लेन कर सकता हूं लॉजिकल तरीके से। तो हमें कभी भी बात करना है, हमें कभी भी डिस्क्राइब करना है, कभी भी इन बोथ वे, ईदर इट वुड बी रिटन और स्पीकिंग। तो बोथ वे वी नीड टू बी लॉजिकल। ठीक है, हमको हाइपोथेटिकल बात नहीं करनी है, हमको लॉजिकल बात करनी, अनुमान नहीं लगाना है, हमको क्या फैक्चुअल बात करना है, जो लॉजिकली सही हो, दैट ओनली कैन बी मेक द वैलिड पॉइंट। ऐसा नहीं है कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, हाइपोथेटिकल बात हमें नहीं करनी है। ठीक है, सो दैट विल नॉट मेक एनी सेंस। तो इसलिए हमेशा हमको कोशिश करना चाहिए कि हम जो अपने पॉइंट को रख रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, वो फैक्चुअली सही होना चाहिए। ठीक है, तो that's how we can say I would like to describe this topic with more logical points. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, I mention this topic is related to our past experience. Okay, I mention this topic is related to our past experience. I mention, मैं ये बोलना चाहूंगा, मैं यह बताना चाहूंगा, मैं यह लिखना चाहूंगा, क्या this topic is related to our पास्ट एक्सपीरियंस से उठाया हुआ है, पास्ट एक्सपीरियंस से क्या है वो जुड़ा हुआ है। तो इसके लिए इस टॉपिक को एक्सप्लेन करना ज्यादा आसान है, मच कंपेयर टू मच इजी। ठीक है, ज्यादा इजी है, जिसके बारे में आपको खुद का अनुभव हो, खुद का एक्सपीरियंस हो, तो ज्यादा आसान होता है ना। तो दैट इज द सेम वे इज हियर। आई मेंशन दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू आवर पास्ट एक्सपीरियंस और पास्ट नॉलेज और पास्ट विजिट। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि आपको बोल दिया मुंबई के बारे में लिखने के लिए, बोलने के लिए, बताने के लिए, तो आप मुंबई ऑलरेडी जा चुके हो, तो उसमें क्या है, उसके बारे में बोलना, समझाना, डिस्क्राइब करना, इलेबोरेट करना आपको क्या है, आसान होगा कंपेयर टू कि आपको बोल दिया जयपुर आप नहीं गए हो, तो आपको क्या है फिर सोचना पड़ेगा कि कैसे इसको डिस्क्राइब करें, कैसे इसको बोले। दैट इज द सेम वे इज यूज्ड हियर। सो दैट्स हाउ वी सॉ नाउ स्टार्टिंग आवर कन्वर्सेशन, या उसको स्पीच में देख लें या फिर राइटिंग में। तो उसके लिए कौन से वर्ड्स होते हैं एंड उसका कौन सा एग्जांपल है, क्या एग्जांपल हो सकता है, सिंपली आई मेंशन हियर। आई होप यू enjoying this video. Now we will go for the next topic.